गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं। Y20 प्री समिट लेह लद्दाख में लगातार जारी है। मुख्तलिफ इंटरनेशनल डेलीगेट्स अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं। कुछ लोकल इशू से बात करने के लिए हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख यहाँ पे मौजूद हैं, जमिया श्रीनम सर, हमारे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Y20 सक्सेसफुली लगातार लेह लद्दाख में चल रहा है और 2 दिन से लगातार सेशंस भी चल रहा है और अलग अलग प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किया जा रहा है। दूसरी जानिब यूनियन टेरिटरी लद्दाख के दूसरा डिस्ट्रिक्ट करगिल से आवाज़ें आ रही कि करगिल को कहीं ना कहीं Y20 के इस प्री सबमिट में इग्नोर किया है। कुछ डेलीगेट्स को वहाँ जाना था, वहाँ जाने के लिए स्केड्यूल में नहीं रखा है। तो इस पे आपका क्या टेक है और इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे खित्ते लद्दाख के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि पहली बार एक इंटरनेशनल इवेंट जो G20 समिट जो है, प्री Y20 समिट जो लद्दाख में हो रहा है, और प्रधानमंत्री जी को हम सब मिलकर धन्यवाद देना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने ये इंश्योर किया कि लद्दाख भी इंटरनेशनल G20 के मैप पे आए और G20 के समिट लद्दाख में बढ़िया तरीके से हो, और ये हो भी रहा है। दूसरी बात, आपने कहा कि कहीं ना कहीं करगिल डिस्ट्रिक्ट को इस G20 समिट में नेगलेक्ट तो नहीं हो रहा है क्या? मैंने भी देखा 1-2 लोगों का ट्वीट सोशल मीडिया की में पोस्ट देखा और लोगों में जो है ये थोड़ा शंकाएं मैंने देखा, और मैं करगिल को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। करगिल को इंश्योर करना भी मेरा जिम्मेदार होता है, और इस बात को हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ G20 जो टीम के साथ शुरू से हमने चर्चा किया कि किस तरह से एक होलिस्टिक लद्दाख, पूरे लद्दाख को हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, आज G20 समिट लद्दाख में हो रहा है। लद्दाख में हो रहा है तो लद्दाख के कल्चर, लद्दाख के ट्रेडिशन, लद्दाख के परंपरा, लद्दाख के जो जितने भी लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करना। आपने देखा होगा कल यहाँ पे लद्दाख हाट का जो इनोग्रेट हुआ, उसमें आप भी मौजूद थे। कितने हमारे करगिल के युवा लोगों ने उसमें स्टार्टअप के माध्यम से अपना एंटरप्रेन्योर आगे लेके आए हैं। उसी तरह यहाँ चाहे रिसेप्शन से लेके, यहाँ से जो लेजन ऑफिसर करने से लेके सभी चीज़ों में जो है लद्दाख पूरे खित्ते में जिसमें टैलेंट है उनको आगे लाके मौका दिया है। चाहे वो द्रास से हो, कारगिल से हो, सांकू से हो, जंस्कार से हो, वाकामुलबेक से हो, शरगोल से हो, शकरचिकटान से हो, सभी एरिया से, ना कि केवल जंस्कार और केवल ये वाकामुलबेक, केवल ये क्या बोलते हैं, सॉरी, केवल सेलेक्टेड ही नहीं है ना, केवल नुब्रा नहीं, चंगतांग नहीं, पूरे लद्दाख को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। लीडरशिप की बात रहा, आगे आना चाहिए इस तरह के मौका। जैसे डेलीगेट्स को वहाँ पे लेने का पहले शेड्यूल में था, पहले शेड्यूल में नहीं था, पहले ड्राफ्ट में था, प्लानिंग में था। हमने भी बात किया कि करगिल में हम अच्छी चीज़ क्या दिखा सकते हैं, करगिल किन लोगों से मिलना चाहिए, किस होटल में ठहरना चाहिए, हमने इस पर काफ़ी प्लानिंग किया। लेकिन इसको जब फाइनल स्टेज देते देते, शेप आते आते, जब शेप में आते, बहुत सारे कुछ कटल हुआ है। ले में भी बहुत कुछ हमें कटना पड़ा। ऐसे नहीं कि केवल करगिल का कटा, बात वो नहीं है। डिस्टेंस मैटर करता है, टाइम मैटर करता है। यहाँ जितने लोग डेलीगेट्स आए हैं उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैटर करते हैं। तो ये सारा देखते हुए बहुत सारे जो जब स्क्रूटिनाइज करके आता है, केवल 2-3 दिन का प्रोग्राम में हमें पूरे लद्दाख को दर्शाना है, तो हर जगह यहाँ से नहीं लेके जा सकते। दूसरी जानिब जिस तरह से CC करगिल का एक बयान सामने आया कि एक तो LHDC करगिल के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ने इस इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत नहीं किया, दूसरी जानिब मीडिया में उनका बयान सामने आया कि ये इवेंट कहीं ना कहीं एक Y20 प्री सबमिट है, G20 नहीं है, और उनको इन्विटेशन जो है वो लेटली मिला है। तो इस पे आपका क्या रिएक्शन रहेगा? देखिए, एक तो कारगिल काउंसिल, लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल जो है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट के जो महास इलेक्टेड बॉडी है, जो पूरे करगिल डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, शुरू से ये चीज़ का इंश्योर किया। हालांकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते यहाँ का जो इनविटेशन कार्ड देना, सभी को बुलाना, ले डिस्ट्रिक्ट का भी उसमें एक रोल था। ले DC को मैंने खुद फ़ोन करके 2 दिन पहले पूछा, ये शुरू होने से 2 दिन पहले पूछा, भाई करगिल को किस को आपने ये इन्विटेशन भेजा है। उन्होंने मुझे बताया कि CC कारगिल को फ़ोन पे भी ले DC ने बात किया है। ये सारा इंश्योर हुआ है, इन्विटेशन भी उनको मिला है। अब DC करगिल ने भी कल ट्वीट करके बता दिया है। अब लीडरशिप को आगे आना चाहिए। मैं शुरू में यही बोल रहा था, आप जब लोगों का नुमाइंदा कर रहा है, लीडरशिप को सो के नहीं बैठना चाहिए, आगे आना चाहिए। अगर आपको हक नहीं मिलता है तो शुरू होने से पहले बोलना चाहिए। अब सब कुछ खत्म होने के बाद लोगों में चिल्लाएंगे, वो तो केवल राजनीतिक करने वाले बात हुआ। आपको 2-3 महीने पहले पता है लद्दाख में G20 समिट होना है, आपके स्टाफ को पता होगा, यदि नहीं तो आप इंटरनेट पर जाके पता करना चाहिए G20 क्या है। बात रही कारगिल के काउंसिल, इसमें क्यों नहीं रहा? चेयरमैन साहब ने जो मीडिया में जो वॉइस ऑफ लद्दाख को इंटरव्यू देते कहा, इसको प्रोटेस्ट के तौर पे उन्होंने बायकॉट नहीं किया, अच्छी बात है, वी अप्रिशिएट।
लेकिन लोगों का सेंटीमेंट है आगे आके दो बातें यहाँ रखना चाहिए था, कारगिल को रिप्रेजेंट पॉलिटिकल लीडरशिप जो है आगे दिखाना चाहिए था। सर दूसरी जानिब बाकी मैं बताना चाहता हूँ कि कारगिल के जितने भी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, ट्रेडिशनल है, परंपरा है, लैंग्वेज है, वो सारा इस G20 समिट में लोगों को दर्शाने के मौका पूरा मिला है। सर Y20 प्री समिट में अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशंस कर रहे हैं, डिलिब्रेशंस हो रहे हैं और वहाँ से ड्राफ्ट भी जाएगा, G20 डेलीगेट्स G20 जो चेयर कर रहे हैं उन तक पहुँच जाएगा। तो किस तरह की टॉपिक्स पे कंसेंसस बन सकता है, कुछ इनपुट है सर आपके पास? देखिए बहुत सारे जो इसमें मेन थीम 5 रखा गया है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, यूथ एंड डेमोक्रेसी, ऐसे काफ़ी चीज़ें जो है 5 मुद्दे जो है लद्दाख में जो डिस्कशन पे है, चर्चा हुआ था। उसमें लद्दाख सभी चीज़ों में फॉल होते हैं। अगर हम क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, लद्दाख पहला सफ़रर है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना क्लाउड ब्लास्ट आते हैं। आपके करगिल के खास में लास्ट ईयर सत्यानाश तबाह मचा दिया था, है ना। तो ये सारा अच्छा, यहाँ जो है ग्लेशियर लेक आउट ब्लास्ट होते हैं, टाइम पे स्नोफॉल नहीं होता है, अन टाइम राइनफॉल होता है। ये सारा मुद्दा है डिस्कस करने के लिए, चर्चा करने के लिए। इसमें जितना हमें मौका मिला पूरे लद्दाख को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैं यही बताना चाह रहा था CEC कारगिल को जो है इस इवेंट को एक स्मॉलर इवेंट के तौर पे नहीं देखना चाहिए था। ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए था पूरे ग्लोबल लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल इशू पे, जो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जब हम बात करते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं तो हम यहाँ पे सफ़र करते हैं। अब उसको कंट्रोल करना हमारे हाथ में 100% नहीं है, लेकिन आपके विदेश के उस कंट्री में अगर ये पॉल्यूशन रोकता है तो हमारे यहाँ जो है हमारे परिवार बचता है। तो ये कंसेप्ट जो है यहाँ डिलिबरेट करने का मौका मिलता है। तो यहाँ से जब ड्राफ्ट जाएंगे तो डेफिनेटली ये सारे इश्यूज़ पे जाएंगे। हमारे जितने भी यहाँ यूथ टैलेंटेड डेलीगेट्स आए हैं वो सारा इसमें काफ़ी इनपुट्स देंगे। लद्दाख के लोकल लीडरशिप ने जितना कोशिश किया उसमें इनपुट डालने के लिए, मैंने भी काफ़ी डिस्कशन में चर्चा करने का मौका मिला, यहाँ के यूथ से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। हमने पूरा कोशिश किया यहाँ के लद्दाख के जो है सभी चीज़ को उसमें डालने के। सर ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा कंसर्न है और लद्दाख में अलार्मिंग सिचुएशन से लद्दाख के बहुत सारे जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। लास्ट ईयर हमने बहुत सारे एरियाज़ में ड्रॉट लाइक सिचुएशंस देखने को मिला है, लास्ट टाइम में देखने को मिला है। तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लद्दाख को रिप्रेजेंट करते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किस तरह की पॉलिसी स्पेसिफिकली लद्दाख को लेके, ग्लेशियर्स मेल्टिंग और इन्वायरमेंट को लेके आ सकते हैं? देखिए ड्रॉट आपके कारगिल में खुशक साली जिस चीज़ को कहते हैं, जितना मेरा करगिल में टूर हुआ और लेह में टूर हुआ, पूरे लद्दाख में टूर हुआ, सबसे ज़्यादा खुशक साली का शिकार जो है कारगिल में है और वो साउथ ब्लॉक एरियाज़ में है ज़्यादातर। अब टेम्परेरी सॉल्यूशन ये है कि सोलर लिफ्ट करके नीचे के पानी ऊपर उठा दो, वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है, लेकिन हालांकि वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जब तक हमारे नदी में पानी नहीं रहेगा तब वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल सॉल्यूशन के, सस्टेनेबल सॉल्यूशन के हमें शिकार है और सस्टेनेबल सॉल्यूशन यही एक जो डिलिबरेट करके, यही एक डिस्कशन करके पूरे दुनिया एकजुट हो के ग्लोबल वार्मिंग के साथ, क्लाइमेट चेंज के साथ जब कम्बैट करेंगे तब जाके ये मसला हल हो पाएंगे। ना कि ये लद्दाख वार्मिंग नहीं है, ये ग्लोबल वार्मिंग है। ये क्लाइमेट चेंज केवल लद्दाख में नहीं हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है। तो पूरे दुनिया वन फैमिली समझ के जब तक इसको चैलेंज को कम्बैट नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। और G20 इसके लिए सही प्लेटफॉर्म है, G20 के माध्यम से ही होगा और भारत के प्रधानमंत्री इसका नेतृत्व कर रहा है। तो डेफिनेटली भारत में जो जो चैलेंजेस है वो विश्व स्तर पे रिप्रेजेंट करने का मौका देश को मिल रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख जमयांग सरीन नमगिल बात कर रहे थे। और Y20 प्री समिट के मुख्तलिफ इवेंट्स 2 दिनों से लगातार लेह लद्दाख में जारी है और सक्सेसफुली लेह एडमिनिस्ट्रेशन, LIGC लेह और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की जानिब से इसको होस्ट किया है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आप तक और भी अपडेट्स पहुँचाते रहेंगे।